दोस्तों वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश 201 के पेपर के हवाले से। ये पेपर उन बच्चों का है जो 24 से लेकर 26 मई के दरमियान जिन भी बच्चों का पेपर हुआ है, तो वो सारे पेपर आपसे डिस्कस करूंगी वन बाय वन। वीडियो के एंड तक लास्ट में दिखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। लास्ट में आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर के हवाले से और वो आपको मस्ट करके जाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला पेपर है एमसीक्यूज़। पहले हमारा एमसीक्यूज़ का फॉर्मेट होता है, तो फॉन्टम का एक एमसीक्यूज आया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है ये पूछा गया था। कंसाइजनेस यानी मुख्तसर क्या होता है उसका मैसेज के हवाले से पूछा गया था। क्लैरिटी के ऊपर एक एमसीक्यूज आया था। एक्सटम्पर बिना तैयारी के तकरीर कैसे करते हैं वो आया हुआ था। रिवाइजिंग किसको कहते हैं, दोबारा देखना या सुधारना, सी अगेन इसका एमसीक्यूज है। बिजनेस के हवाले से एक मैसेज एमसीक्यूज आया हुआ था। इसके साथ इम्प्लिसिट यानी छुपा हुआ मतलब उसका क्या मतलब है, तो उसका एमसीक्यूज आया हुआ था। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। सब्जेक्टिव पार्ट में ट्रू और फॉल्स आए हुए थे। 5 स्टेटमेंट्स दी हुई थी। एक डिसीजन मेकर के ऊपर, एडवाइजर के ऊपर, ऑर्डर रिटर्न से रिलेटेड डेफिनेशन थी। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स थी, उनकी ऑरल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिलेटेड थी। मेमोरेंडम को डिफाइन करना और उसका पर्पस बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इनका पैराग्राफ डेवलपमेंट की 3 टाइप्स लिखी हुई थी। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो 930 पर दिया गया है, तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग एजेंडा क्या होता है। 7 सीज की कम्युनिकेशन के बारे में पूछा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो 3 दफा आया था वो डैश इज अचीव थ्रू अ प्रिसाइज और फैमिलियर लैंग्वेज। इसका आंसर था क्लैरिटी। और करेक्टनेस के 3 पॉइंट्स लिखने थे। मेमोराइज्ड और इम्प्रॉपर स्पीच में फर्क बताना था। फिल इन द ब्लैंक्स और रिटन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के हवाले से बताना था। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारा 7 सीज कम्युनिकेशन एजेंडा के ऊपर बात की गई थी और रिटन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, क्लैरिटी, करेक्टनेस और कंसाइजनेस के हवाले से पूछा हुआ था। स्पीचेस की टाइप्स पूछी हुई थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मेमोरेंडम के हवाले से पूछा हुआ था, उसकी डेफिनेशन, उसका पर्पस। पैराग्राफ की डेवलपमेंट की टाइप्स पूछी हुई थी। बिजनेस के हवाले से एक मैसेज था, उसके बारे में पूछा हुआ था। यानी कि मोस्टली जो पेपर था वो सब्जेक्टिव पोर्शन में ट्रू फॉल्स के हवाले से था। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन उनका भी यही था। प्रैक्टिस, पैसिव और एक्टिव वॉइस के बारे में पूछा हुआ था। रेज्यूम और मेमोस का फॉर्मेट पूछा हुआ था। मैसेज की ऑर्गेनाइजेशन पूछी हुई थी, लाइक उसकी बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। हमारा थर्ड पेपर जो 1030 पे दिया गया है वो है मेमोराइजेशन और इम्प्रॉप्टो के बारे में पूछा हुआ था। ट्रू फॉल्स पूछे हुए थे अबाउट ऑर्गेनाइजिंग मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और क्लैरिटी के बारे में ट्रू फॉल्स थी। और 3 चीज़ों के बारे में बताना था जो नेसेसरी है प्रेजेंटेशन के हवाले से, यानी कि जब मैसेज अपने डिलीवर करते हैं तब। बाकी 2 क्वेश्चन भी थे, ट्रू फॉल्स थी, यानी कि वो सब्जेक्टिव पोर्शन में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थी। हमारा पेपर 4 है जो 1130 पर दिया गया है। अच्छा, एग्जाम में लेटर और मूवमेंट्स के टॉपिक्स में से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ एमसीक्यू इंग्लिश ग्रामर में से थे। सब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स थे। 3 ट्रू फॉल्स के आंसर में टी और एफ लिखना था। एक क्वेश्चन था व्हाई परस्यूसिव स्पीच इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट टूल फॉर सक्सेस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इनका। ओवरऑल पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, टाइम मैनेजमेंट और सोच के करें तो हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 5 है हमारा। एमसीक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 7 सीज के बारे में पूछा हुआ था। स्पेशली क्लैरिटी और कंसाइजनेस और क्वालिटी के बारे में पूछा हुआ था। कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे से पूछा हुआ था। कोहेरेंस, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैसेज के बारे में पूछा हुआ था। रिज्यूम और जॉब लेटर के बारे में पूछा हुआ था। मेमोरेंडम के हवाले से पूछा हुआ था। मैसेज टोन के बारे में पूछा हुआ था कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और परस्यूसिव टोन्स कैसी होती है। प्रीपोजिशन और सेंटेंसेस की करेक्शन के बारे में पूछा हुआ था। बिजनेस टर्म, मीमोज, रिपोर्ट्स, प्रपोजल वगैरह के बारे में पूछा हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, बिजनेस के मैसेज पूछे हुए थे कि बिजनेस में मैसेज कैसे कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स थी हमारी डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट थी अबाउट कंप्लीटनेस, जेंडर और नेचुरल टर्म्स। ठीक है, ब्यास हमारा था एक टॉपिक। ठीक है, ये उसमें से था। करेक्शन ऑफ अनक्लियर एम्बिगस सेंटेंसेस के बारे में पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल के बारे में पूछा हुआ था। इंटर कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस हमें बताना था। मेमोराइज स्पीच और इम्प्रॉपर स्पीच के बारे में। मेमोरेंडम के बारे में बताना था, उसके की पॉइंट्स के बारे में। और 3 इम्प्लिसिट फंक्शन पर्पसेस की कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रपोजल मैसेज के बारे में बताना था। हमारा 6वां टॉपिक पेपर है जो 130 पर दिया गया। रिटर्न ऑर्डर कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। विजुअल एड्स की प्रेजेंटेशन के बारे में बताना था। जनरल न्यूट्रल लैंग्वेज के बारे में बताना था कि चेयरमैन और चेयरपर्सन के बारे में यानी कि बताना था कि दोनों इंटरचेंज है न्यूट्रल लैंग्वेज में। और इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन रिटर्न मैसेज के बारे यानी रिटर्न मैसेज में इनकी इंपॉर्टेंस बतानी थी।
कोहेरेंस कोहिजन के बारे में बताना था, प्रीपोजिशन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बारे में बताना था, रिज्यूम सेक्शंस, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एजुकेशन, एलिमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ मैसेज को एडजस्ट कैसे करते हैं उनके एलिमेंट्स पूछे हुए थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, करेक्ट द यूज ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी के हमने बताना था, ठीक है, क्लैरिटी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन में, और स्टेटमेंट इज क्लियर ऑन क्लियर ये पूछा हुआ था, स्टेटमेंट दी हुई थी और बताना था कि ये ठीक है या नहीं है, और आइडेंटिफाई सेंटेंसेस, टोन कोर्टियस और अनकोर्टियस के बारे में बताना था कि ये कोर्टियस है या नहीं है, डिफरेंस बिटवीन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में हमसे डिफरेंस पूछा हुआ था, यानी कि 4 एलिमेंट्स बताने थे इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन के हवाले से, और योर एटीट्यूड की 3 एग्जांपल्स बतानी थी, क्लैरिटी इन बिजनेस राइटिंग के बारे में बताना था, और शॉर्ट नोट लिखना था मेमो के ऊपर, हमें सिनेरियो दिया हुआ था एक। पेपर 7 है जो 230 पे दिया गया, पैसिव और एक्टिव वॉइस के बारे में बताना था, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बताना था, लेटर और मेमोस के बारे में डिफरेंस बताना था, परस्यूसिव मैसेज की टोन बतानी थी, मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ये बताना था, इफेक्टिव मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी इसके हवाले से, और रिज्यूम लेटर्स क्रॉनिकल है ये फंक्शनल है ये बताना था, एडजस्टमेंट मैसेज बताना था, और शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें आइडेंटिफाई रिज्यूम के पार्ट्स पूछे हुए थे, प्रपोजल और उसका पर्पस पूछा हुआ था, 7 C's की एग्जांपल्स आई हुई थी, ग्रामर करेक्ट है या अनक्लियर है सेंटेंसेस ये पूछे हुए थे, 3 स्टेप्स बताने थे मैसेज को ऑर्गेनाइज करने के लॉन्ग क्वेश्चन में, और डिफरेंस बिटवीन इम्प्रॉम्प्टू एंड एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच के बारे में बताना था, एग्जांपल बताना थी एडजस्टमेंट मैसेज के ऊपर, और बिजनेस में जो टोन है वो उसको एग्जाम्पल के साथ बताना था। 8th पेपर हमारा एमसीक्यूज के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के बारे में बताना था, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बताना था, एक्सप्लिसिट टाइप है या नहीं है, या टाइप्स ऑफ मिनट्स बताना था, डैश इज नॉट एन एक्टिव वर्ब ये बताना था, पेशेंट का रिप्लेसमेंट बतानी थी, डायरेक्ट बताना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आए हुए थे, फ्रंट मैटर्स के बारे में बताया था, और कंसाइजनेस के बारे में पूछा हुआ था। सब्जेक्टिव पार्ट में हमने राइट WS वर्ड्स लिखने थे जिसमें ये लिखने थे, कंसिडरेशन की टाइप्स पूछी थी, यू एटीट्यूड और पोजेसिव इम्प्रेसिव वगैरह, और डॉक्यूमेंट्स की टाइप पूछी हुई थी, प्रीपोजिशन की ब्लैंक्स पूछी हुई थी, और ब्लैंक्स हैंडआउट्स में से थी, और एंड मैटर का इनको से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा ये थे क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात कर लेते हैं। 7 C's कम्युनिकेशन के यू एटीट्यूड वी एटीट्यूड के बारे में पूछा हुआ था, ज्यादातर बिजनेस मैसेज के हवाले से उस टॉपिक को आप कर लेना, ज्यादा एमसीक्यूज उसमें से आए थे, और ओपनिंग और क्लोजिंग यानी कि मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ये, रिज्यूम्स के जो टॉपिक है यानी कि सेक्शनल है, क्रॉनिकल है या फंक्शनल है ये पूछा हुआ था, ये आप लोगों ने देख लेना है। मेमोज के हवाले से पूछा हुआ था, प्रपोजल्स के डेफिनेशंस और उनके की एलिमेंट्स आप लोगों ने देख लेने हैं। डिफरेंस बिटवीन रिटन इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन ये टॉपिक लाजमी देख कर जाना है आप लोगों ने। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैसेज के बारे में बताना है आप लोगों ने। क्लैरिटी और कोहेरेंस कंप्लीटनेस के बारे टॉपिक आप लाजमी देख कर जाएगा। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ स्पीचेस, मेमोराइज, इम्प्रॉम्प्टू और एक्सट्रॉम्पर जो स्पीचेस हैं वो आप लोगों ने देख के लाजमी ही जानी है। एक्टिव पैसिव वॉइस एक दफा पढ़ लीजिएगा। और बिजनेस कम्युनिकेशन की जो टोन है, कोर्टियस एंड परस्यूसिव स्पीच, ये टॉपिक्स आपने लाजमी करके जाने हैं। तो ये थे आज के रिव्यूज के पेपर जो 24 से लेकर 26 तक पेपर हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होगा और समझ भी आ गए होंगे और आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा आप लोगों ने पेपर कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप वो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो जाए इस वीडियो का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।